स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नोटिस आया है फाइनली डेट का, जो हम चाह रहे थे कि DFCCIL जो आपकी है वो आपको डेट्स बता दे एग्जामिनेशन की। तो कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको मिली है, इन्फॉर्मेशन हम पहले देख लेते हैं फिर इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी जो लास्ट डेट थी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की और एप्लीकेशन प्रोसेस की, वो आपकी बढ़ा दी गई है। तो वो पहले डेट्स देख लेते हैं हम। यहाँ पर 23 जुलाई 2021 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकेंगे। जो हम कह रहे थे कि जून में एग्जाम नहीं होगा वो तो यहाँ पे 100% श्योर हो जाता है। दैट मीन्स अब जुलाई तक भी एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। 23 जुलाई तक तो फॉर्म फिलिंग एक्सटेंड कर दी गई है, एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर्म फिलिंग 23 जुलाई तक चलने वाली है। तो 23 जुलाई तक तो कोई एग्जाम नहीं होगा, ये पहली सी बात है। और एक दो हफ्ता तो इसके बाद लगता भी है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी एग्जामिनेशन की जो डेट की बात करें तो डेट की जगह यहां पर मंथ प्रोवाइड किया गया है। और मंथ भी आपको सिर्फ सिंगल नहीं दिया है, यहां पे आपको मंथ देखेंगे आप तो दो मंथ दे रखे, सितंबर एंड अक्टूबर। यहां पर हालांकि अक्टूबर दे सकते थे, सितंबर भी दे सकते हैं। ये दोनों मंथ देने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहां पर जो भी पैंडेमिक कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इन्होंने यहां पर अभी मोस्ट प्रोबेबली जो इनको लगता है कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट हो सकती है, तो जैसा कि जून में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो जुलाई भी नहीं, अब जुलाई के बाद अगस्त भी नहीं कहा इन्होंने। और जुलाई 23 तक तो फॉर्म फिलिंग चलेगी। तो यहां पर सितंबर अक्टूबर का है। अब सितंबर में स्टार्टिंग में भी हो सकती है, जैसे कि हालांकि ये महीनों भर एग्जाम नहीं चलता है, इस मल्टीपल शिफ्ट्स में ढेर सारी शिफ्ट इसमें नहीं पॉसिबल होती है, मतलब इतना नहीं होती है। बट हाँ, फॉर्म फिलिंग जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग ये लोग सेट करेंगे। पर फिर भी यहां महीनों तक एग्जाम तो ये चलना नहीं है। तो यहां पर सितंबर की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। अक्टूबर की भी स्टार्टिंग, मिडिल, एंड, मतलब इन दोनों मंथ में कभी भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने 2 मंथ दिए। तो ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में होगा, सितंबर में भी पॉसिबल है अगर कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो। अब बात आ जाती है, देखिए यहां पर सितंबर अक्टूबर क्या फिक्स है, अभी वो भी नहीं कह सकते। अब कंडीशन अगर यहां पर, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब चीजें सही हो जाएं और यहां पर एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल हो जाए, सारी चीजें। हम चाहते हैं कि ये सब चीजें इतनी लंबी नहीं चले क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। तो यहां पर ये चीजें जल्द से जल्द जितनी जल्दी सही होंगी उसके बाद ये लोग एग्जामिनेशन लेंगे। तो अब सितंबर अक्टूबर कहा है इन्होंने, तो अब होपफुली यहां पर सितंबर अक्टूबर के पहले सारी चीजें सही हो जाती है, सारी जगह लॉकडाउन खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर सितंबर में स्टार्टिंग में या फिर अक्टूबर तक तो चलने का इन्होंने खुद बोल रखा है कि अक्टूबर में भी हो सकती है, सितंबर में भी हो सकती है। तो अब डिपेंड करता है कंडीशन पे, इससे ज्यादा एक्सटेंशन होने का चांसेस अब कंडीशन पर ही कह सकते हैं। तो अभी इन्होंने टेंटेटिवली आपको 2 मंथ दे दिए। अब ये सितंबर अक्टूबर जाने का रीजन इसलिए आया क्योंकि यहां पर डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग यहां पर बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट जो कि जुलाई तक कर दी गई है, जो कि अभी सिर्फ मई में एंड हो रही थी। अब मई के साथ साथ जुलाई तक, यानी कि 2 मंथ बढ़ा देना बहुत बड़ी बात होती है। तो 2 मंथ यहां अगर फॉर्म फिलिंग में बढ़ा सकते हैं तो एग्जामिनेशन में तो बढ़ना ही था। तो ये एक और चीज है, हालांकि ये कर सकते थे कि आपकी फॉर्म फिलिंग अभी लास्ट मई तक जो थी लास्ट डेट उस तक रखते और यहां पर एग्जामिनेशन भले ही बाद में होती कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट इन्होंने वो चीज नहीं करी है। तो फॉर्म फिलिंग भी इन्होंने एक्सटेंड कर दी और काफी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस बार यहां पर एस्पिरेंट्स जो है फॉर्म भर रहे हैं। तो इनने भी देखा कि यहां पर एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इन लोगों की चॉइस आ रही है इस तरफ, तो ये लोगों ने और मौका दिया है कि आप लोग आराम से लीजिए, इसको टाइम के साथ साथ भर दीजिए। और आप खुद जानते हैं DFCCIL अच्छी खासी सैलरी देता है, अच्छी खासी ट्रेनिंग्स रहती है इनकी, बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बॉन्ड वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अब इनके फॉर्म फिलिंग से और कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स आएंगे और यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के यहाँ पर इनके पास सोर्स आ जाएगा एक इनकम का कि हाँ चलो हमारे पास थोड़ा कलेक्शन ऑफ मनी हो रहा है। तो यहाँ पर 2 महीने में एक ये पॉइंट रहता ही है। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ ऐसा थोड़ी ना होता है, आप कुछ भी कह रहे हैं, बट ये चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर जो फंड कलेक्शन होता है ना इससे रिलेटेड, क्योंकि फीस आप खुद जानते हैं, ठीक है, मामूली फीस नहीं, 1000 रुपए तक का फॉर्म है, छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। 1 लाख कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा और भर देते हैं इस बीच में तो भी कितना हो जाता है। तो वो चीजें रहती है। अब जो चीज हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि यहाँ पर जून में एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, बट हमें जून तक रेडी रहना है, अगर जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो आपके लिए बोनस टाइम है, उसमें हम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करेंगे, ये चीज हमने डिसाइड करी थी, ठीक है। और DFCCIL पहले बार में एग्जामिनेशन ले लेगा जैसे ही इनको मौका मिलेगा, हमने ये चीज भी कही थी। तो अब जो 2 मंथ बढ़ा दी गए उसके अकॉर्डिंगली अब सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन हो सकता है पॉसिबली तो करेंगे, कंडीशन पे ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी। तो हमने जो लास्ट हमने डिसाइड करा था कि हम जून के एंड तक हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमारी अप टू डेट कर लेंगे, पूरी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जितना टाइम मिलेगा तो हम उसको और ज़्यादा
करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है। वो बोनस टाइम रहने वाला था, तो अब उस चीज को हम बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 मंथ और मिल गए, यानी कि हम 23 जुलाई लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की है, तो वो चीज दे दी गई है, ठीक है। 2 मंथ बढ़ा दिए गए, तो अब हम इसको रख लेते हैं जून को एंड की जगह हम रख लेते हैं जुलाई के जो फॉर्म फिलिंग की डेट है, ठीक है, जुलाई 23। तब तक यहां पर आप लोग यहां पर अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगस्त होगा, सितंबर और अक्टूबर में कभी भी हो सकता है, उसके बाद में भी जब भी होगा, डेट्स अभी नहीं दिए। तो जुलाई जो तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है ना, जो यहां पर, तब तक आपको पूरी प्रिपेयर कर लेना है, अपनी पूरी प्रोसेस, अपनी सारी प्रिपरेशन जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजी वाइज बनानी है बना लीजिए। आपके 2 महीने और मिल गए, तो ये 2 महीने को समझ के चलिए। पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूँ, जिनको समझ में आई थी वो समझ गए होंगे। यहाँ पर वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव यही था कि आपकी प्रिपरेशन टाइम के पहले हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो भी टाइम आएगा वो आपके एडवांटेज होगा ना, उसके लिए तो आप बूस्ट अप कर लेंगे। अदरवाइज आप इस चीज में, अब जो देखिए, अब डेट्स आपके सामने दिखा दी है, सितंबर अक्टूबर, आप सोचेंगे सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर एंड में होगा या अक्टूबर बाद होगा, तो आप वेयर वो चीजें हो जाए, मैं ना आपकी एफिशिएंसी कम हो जानी होती है, ठीक है। उस चीज को आप मन में एक मेंटली वो आ जाती है चीज कि यार एग्जामिनेशन में टाइम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। वहीं अगर हमारे पास कम टाइम होता है तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। नो डाउट जिसको जॉब चाहिए वो तो हमेशा ही करता है, उसको ये जो चीज़ें हैं टाइम की और ये सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। वो अपनी प्रिपरेशन 100% करनी होती है उसको, उस जॉब से रिलेटेड, उस एग्जाम से रिलेटेड, और वो करता है। तो उस अकॉर्डिंग आप माइंडसेट से आप सोच के चलिए और एग्जामिनेशन को पूरी तरह से पढ़िए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आने वाले टाइम पे कुछ इससे इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड और इस जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ मैं देने वाला हूँ आपको, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। एंड बाकी चीज़ें जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आ जाइएगा, और मिलते हैं फिर इसी जगह पर आपके अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे। बिल्कुल एग्जामिनेशन के टाइम में और ये स्ट्रगल के टाइम पे बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है। ज़रा सी बीमारी आपकी कोई भी छोटी सी बड़ी हो, एग्ज़ाम टाइम पे आपको यहाँ पर एक नौकरी लेने से पीछे छोड़ सकती है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर लापरवाही नहीं रखनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें रूटीन फॉलो कीजिए। टाइम टेबल, स्केड्यूल जो भी बनाना है, जैसा भी बनाना है बनाइए, पर अच्छे से रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।